वेनेजुएला की मारिया कोरेना मछाडो को साल 2025 का नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। शुक्रवार को उनके नाम का ऐलान किया गया। उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ये पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उनके लिए खास है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौड़ में थे। हालांकि कमेटी ने ट्रंप के बजाय उन्हें चुना। मारिया लंबे समय से लोकतंत्र की योद्धा के तौर पर लड़ रही है। उन्हें वेनेजुएला की आयरन लेडी भी कहा जाता है। वेनेजुएला में लोकतंत्र आंदोलन की नेता के रूप में मारिया कोरेना मछाडो एक असाधारण उदाहरण है। उन्होंने राजनीतिक विपक्ष में एक प्रमुख और एकजुट करने वाली हस्ती के रूप में काम किया है। मारिया कोरेना मछाडो 58 साल की है और वे एक इंजीनियर हैं। वह 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की राष्ट्रीय सभा की निर्वाचित सदस्य रह चुकी है। मछाडो 2002 में वोट मॉनिटरिंग समूह सुमाते के संस्थापक के रूप में राजनीति में आई थी। वह राजनीतिक पार्टी वेंटे वेनेजुएला की राष्ट्रीय समन्वयक भी है। मारिया को 2018 में बीबीसी की 100 महिलाओं में सूचीबद्ध किया गया था। इसी साल टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। मछाडो को वेनेजुएला के विपक्ष का एक प्रमुख शख्सियत माना जाता है। हालांकि निकोलस मादुरो सरकार ने मछाडो को वेनेजुएला छोड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। बीते साल 2024 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में मारिया कोरेना मछाडो एक प्रमुख चेहरा थी। हालांकि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, फिर भी वह दुनिया का ध्यान खींच रही है। मछाडो ने एंड्रेस बेलो कैथोलिक विश्वविद्यालय से औद्योगिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके बाद कराकास के इंस्टीट्यूटो डी एस्टूडियो सुपीरियरिस डी एडमिनिस्ट्रेशन से वित्त में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1997 में मछाडो ने एटेनिया फाउंडेशन की शुरुआत की। यह फाउंडेशन अनाथ और स्ट्रीट बच्चों की देखभाल के लिए काम करता है। वालेंसिया में ऑटो उद्योग में काम करने के बाद वह 1991 में कराकास चली गई। 2002 में मछाडो और एलेजांद्रो प्लाज ने सुमातो की स्थापना की। सुमातो में उनकी भूमिका के कारण मछाडो ने फाउंडेशन छोड़ दिया। वेनेजुएला का सत्तावादी शासन राजनीतिक काम को कठिन बनाता है, फिर भी मछाडो लोकतांत्रिक विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने 20 साल पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवाज उठाई। उनका कहना है कि यह गोलियों की बजाय मतपत्रों का चुनाव है। राजनीतिक पदों और संगठनों के लिए मछाडो न्यायिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठा रही है। वह लोकप्रिय प्रतिनिधित्व के लिए भी संघर्ष कर रही है।